अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालना है या नहीं, हुकूमत दरख्वास्त पर फैसला न कर सकी। वजारत दाखिला और नैब के दरमियान खतूत के तबादले जारी। वजारत दाखिला नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला खुद ही करे। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास के बाद वजारत दाखिला को जवाब, कहा ECL में नाम डालना और निकालना हुकूमत का अख्तियार है। नवाज शरीफ का नाम आज ECL से निकाल दिया जाएगा। वो इलाज के लिए जहां जाना चाहें जा सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मियां नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में हम सब फिक्रमंद हैं। हम नवाज शरीफ की सेहत पर कोई रिस्क लेना चाहते हैं, न सियासत करना चाहते हैं। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की सिफारिश की है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की तस्दीक, कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नाकाफी थी। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की वजूहत तलब कर ली गई हैं। बोर्ड से पूछा है कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो बाहर से ही हो सकते हैं। तफसीली रिपोर्ट के बाद आज वजारत दाखिला को जवाब दिया जाएगा। नवाज शरीफ की बीमारी पर शक नहीं किया जा सकता, उनकी तशवीशनाक हालत पर काबू पा लिया था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने में ताखीर पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, उनकी अलालत पर डॉक्टर्स की तशवीश हर लम्हा बढ़ती जा रही है। ताखीर नवाज शरीफ को लाहक संगीन खतरात की कीमत पर हो रही है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया गया। एयर एम्बुलेंस बुध को पहुंचेगी। डॉक्टर्स कल मियां साहब को सफर के लिए तिब्बी तौर पर तैयार करेंगे। नवाज शरीफ के जाती मौलिक डॉक्टर अदनान कहते हैं कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में ताखीर से उनकी जान को खतरा है। मेडिकल बोर्ड की राय है नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएं। मेडिकल बोर्ड SIMS और SMCP पर मुश्तमिल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की मुखालफत कर दी। कहा नवाज शरीफ को बाहर भेजने पर काबीना में इत्तफाक नहीं। जाती राय में नवाज शरीफ को बाहर भेजना ज्यादती होगी। फैसल वाउडा बोले अब्बू चचा वहां जा रहे हैं जहां लूटी हुई दौलत और इश्तेहारी हैं। चचा आते जाते रहेंगे, पहले भी सऊदीया भाग गए थे। नवाज शरीफ नैब के मुल्जिम है। नैब की सिफारिश पर ही नाम ECL से निकाला जा सकता है। हुकूमत ख्वाहिशों और अरमानों पर नहीं, कानून पर चलती है। फिरदौसा शिकावान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आसिफ अली जरदारी के रिश्तेदार भी इलाज के लिए मीडिया के बजाय अदालत या हुकूमत को दरख्वास्त दे दें। कहें कि हमने मौलाना का स्टेमिना चेक करना था। मौलाना छक्के लगाने के बजाय फुल टॉस को रोक रहे हैं। उनके खिलाड़ी निढाल हो चुके। मौलाना इस्तीफे पर मिलती जुलती बात यही है कि अगले 4 साल इलेक्शन का इंतजार कर लें। आसिफ जरदारी को अदालतों से रिलीफ मिला तो ठीक, लेकिन हुकूमत के पास नहीं जाएंगे। कमर जमान कायरा का दो टोक जवाब। कहा मौलाना फजलुर रहमान के मार्च से हुकूमत न गई तो पीपल्स पार्टी उसका धड़न तख्ता करेगी। शहरी रहमान ने कहा आसिफ अली जरदारी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इलाज के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड नहीं बिठाया जा रहा। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही। हुकूमत होश से काम ले, ऐसा न हो हुकूमत इंतकाम की आग में खुद ही जल जाए। नवाज शरीफ के जेर इल्तवा केस पर बयानबाजी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके 14 नवंबर को तलब कर लिया। फिरदौसा शिकावान ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांग ली। तहरीरी माफी नामे में कहा गया कि अदलिया से मुतालिक अपने अल्फाज वापस लेकर खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ती हूँ। अदालत का फिरदौसा शिकावान और गुलाम सरवर खान के केसेस यकजा करने का हुक्म।
फिरदौस अशकवान की केस अलग रखने की सदा मुस्तरद। आजादी मार्च के इस्लामाबाद में पड़ाव का 12वां रोज प्लान बी पर अमल दरामद के लिए मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत मुशावरती इजलास। मौलाना ने पार्टी रहनुमाओं से तजावीज मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान से महमूद खान अचकजई की भी मुलाकात। JUI क़यादत का अंसारुल इस्लाम को मुनज़्ज़म होने का हुक्म। चारों सूबाई सालारों की सरबराही में पिंडाल में रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। आज़ादी मार्च और हुकूमती हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक होगी। वफाकी काबीना अपने फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लेगी। तामीराती शोबे का फरोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तामीरात से मुंसलिक 40 सनतों को भी तरक्की मिलेगी। नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके भी मैसर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का शोबा तामीरात की बहाली और फरोग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, मुआशी अमल को तेज करने के लिए तामीरात के शोबे का फरोग अज़ हद जरूरी है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मसाइल के हल से मुताल्लिक़ तजावीज़ मुरत्तब करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। तिजारती खसारे में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट गुज़श्ता कई हफ्तों से मुसलसल ऊपर जा रही है। मुशीर खजाना हफीज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गुज़श्ता 4 माह में स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया गया। गुज़श्ता हुकूमतों के लिए गए कर्जों के 21 अरब डॉलर वापस कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 824 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 36,000 की हद अबूर कर गई। मार्केट 36,803 की सतह पर बंद हुई। टिड्डी दल के कराची में डेरे, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की इरगाल। नेशनल स्टेडियम में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच रोकना पड़ गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ प्लान प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक टिड्डी दल सिंध के सहराही इलाकों से बलूचिस्तान हिजरत कर रही है। मलीन में फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए जहाज और गाड़ियों से स्प्रे करने का फैसला। कराची में निगलेरिया और डेंगू की वार जारी। मजीद 2 अफराद जाँ बहक। निगलेरिया के शिकार 27 साला वकील खान निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। कराची में रवा साल निगलेरिया से हलाकतों की तादाद 21 हो गई। नाज़िमाबाद का रिहायशी 32 साला नादिर अली डेंगू के बाइस चल बसा। शहर में रवा बरस डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई। 24 घंटे में मजीद 264 अफराद डेंगू से मुतासर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। बाडीपुरा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन 99वें रोज में भी दाखिल। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, कारोबार तबाह। मुल्क में टमाटर का बहरान, कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कराची और लाहौर में टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी। ज़राई माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। आइंदा दिनों में टमाटर मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं इस वक्त मुल्क भर में सिर्फ स्वाद का टमाटर दस्तियाब है, जो भारी मकदार में अफगानिस्तान भी स्मगल हो रहा है। सिंध में टमाटर की फसल 3 हफ्ते बाद, पंजाब में फरवरी में तैयार होगी। कोयटा में रोटी की नई कीमत मुकर्रर न किए जाने के खिलाफ नान बाइयों की दूसरे रोज भी हड़ताल। शहर भर में तमाम तंदूर बंद, शहरी परेशान। सदर नान बाई यूनियन नईम खिलजी कहते हैं, पुरानी कीमत पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। नान की नई कीमत 20 से 30 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा।
कराची में आज सूरज के ऐन सामने से सैयारा अतारुद एक स्याह नुक्ते के मानंद गुजरेगा। कुदरती नजारा देखने के लिए कराची यूनिवर्सिटी में खुसूसी इंतजामात। दिलचस्पी रखने वाले अफराद को शाम 5:30 बजे तक पहुंचने की हिदायत। नासा माहिरीन का आवाम को बराह रास्त सूरज को न देखने का इंतबाह।